अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इरफान अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और सीईओ द ग्रंटेड ग्रुप एडवर्टाइजिंग कंपनी। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, बहुत धमाकेदार किस्म की वीडियो होने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और दूसरा वो यूं 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 करके देखते हैं ना, फॉरवर्ड करके वीडियो को मत देखिएगा, पूरी वीडियो को इसको देखिएगा। क्यों कि जिस तरह से कोई मजदूर मजदूरी करता है सारा दिन और एंड ऑफ द डे वो क्या चाहता है, उजरत चाहता है, उसकी अपनी मजदूरी चाहता है, कैश चाहता है, सैलरी चाहता है। इसी तरह से आज का जो टॉपिक है हमारा 5 स्टेप का लास्ट स्टेप है। तो आज उसका फाइनल स्टेप है क्लोज एंड रीहैश। अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि अगर आपकी सेल की क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं है तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि किसी अंधे के सामने आप कथक डांस कर रहे हैं, था थई कर रहे हैं। किसके सामने? किसी अंधे के सामने जो कि आपको देख नहीं सकता। या ऐसे कह लें कि किसी बहरे को आप लता जी और मेहंदी हसन की गजलें सुना रहे हैं जो कि सुन नहीं सकता। आप मेरी बात यकीनन समझ गए होंगे। तो क्लोजिंग जो है वो आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग में आपको आपकी पूरी पिच का रिवॉर्ड मिलना है, रिवॉर्ड मिलना है, कैश मिलना है, उजरत मिलनी है। अगर आपकी पिच में कस्टमर पे ग्रिप स्ट्रांग नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप सांप को पकड़ने के लिए बीन बजा रहे हैं। अब सांप आ गया, आपके सामने निकल आया, अब सांप को पकड़ने का टाइम है, तो आप किसी और ध्यान में लग जाते हैं और आप फिर सांप के आगे हाथ करते हैं तो क्या करेगा? वो आपको काट लेगा। क्यों? कि वो आपकी बीन में पहले मस्त था। अगर आप बीन बजाते रहते हैं साथ साथ और फिर सांप को कैच करते हैं तो वो इजीली कैच हो जाएगा। या आप ऐसा समझ लें कि आप किसी मछली को पकड़ रहे हैं दुम वाली साइड से, जिंदा मछली को दुम वाली साइड से पकड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वो एकदम से झटका मारेगी और वो गई, बात खत्म। ठीक है। इसी तरह से ये है कि आपकी जब क्लोजिंग पे ग्रिप होगी प्रॉपर, कस्टमर पे ग्रिप होगी प्रॉपर, तो आपको रिवॉर्ड उसी वक्त मिलने वाला है। अदरवाइज आपको मिलेगा ठीका, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लोज एंड रीहैश। क्लोज एंड रीहैश में 5 इंपल्स फैक्टर यूज होते हैं जो कि कस्टमर्स के इंपल्स को हाई करते हैं। उनमें सबसे पहला जो इंपल्स फैक्टर है वो है फियर ऑफ लॉस, नुकसान का अंदेशा, नुकसान का डर। बड़े बड़े स्टोर्स ने भी लिख के लगाया होता है कि लिमिटेड ऑफर सेल। अब कस्टमर के जहन में फौरन ये एक बात आएगी कि ये महदूद मुद्दत की सेल है, अगर मैंने इसको अवेल ना किया तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा, मैं इस ऑफर से फायदा नहीं उठा सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आप कोई बस कनेक्टर हैं, तो आप भीड़ लगी हुई है, आपकी पूरी बस में जो है वो एक सवारी बैठने की जगह नहीं है। आप फेयर ऑफ लॉस देते हैं कि भाई जिसने बैठना है बैठ जाओ, जिसने खड़े होना है खड़े हो जाओ, क्योंकि इसके बाद कोई और बस आने वाली नहीं है। तो क्या होगा? लोग छत पे भी चढ़ जाएंगे। क्यों? कि इसके बाद दूसरी बस आने वाली नहीं है। ये क्या है? फेयर ऑफ लॉस है। लिमिटेड ऑफर का एक छोटा सा वर्ड आप यूज कर लेते हैं तो क्या है? एक फियर ऑफ लॉस है। तो जनाब, क्लोजिंग का दूसरा स्टेप जो है वो है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस क्रिएट करना अपनी प्रोडक्ट के और दूसरे की प्रोडक्ट के, अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट के बारे में इनडिफरेंस क्रिएट करना। उसमें बड़ा वाज़ेह सी चीजें हो जाती हैं। आपके कस्टमर को सोचने में आसानी हो जाती है, फैसला करने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हो जाता है कि आप दो जो है वो बादाम हाथ में लेके खड़े हैं, ठीक है। एक को जो है ना वो बताते हैं कि ये जो है वो देसी बादाम है, इसमें से ये जो गिरी निकलेगी वो कड़वी होती है और इसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरी तरफ आप टक करके अपने दांतों के नीचे वो बादाम लेते हैं, वो तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि ये देखें कितना तोड़ना आसान है और इसमें गिरी भी मीठी निकलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये नहीं कि आप बादाम बेचने शुरू कर दें, ठीक है। बड़े पठान आए हुए हैं बादाम बेचने के लिए, उनको बेचने दें, आप जो काम कर रहे हैं वही करें। मकसद बात करने का ये है कि फैसला करने में आसानी हो जाए कस्टमर्स के लिए। इन डिफरेंस क्रिएट कर दें अपनी प्रोडक्ट के बारे में
और दूसरे को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये ब्लैक है ये व्हाइट है, तो वो फौरन यूं करके आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा कस्टमर। क्लोजिंग का तीसरा स्टेप है ग्रीड, लालच। एक बात याद रखें, इंसान फितरती तौर पे लालची है। वो उसी तरफ जाता है जिसमें उसको अपना फायदा नजर आ रहा होता है। जितनी बड़ी हुक उतनी बड़ी फिश। जितना अच्छा आप ग्रीड दे सकते हैं उतनी जल्दी आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। आपको पता है हर बंदा क्या चाहता है? सबसे अच्छा सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सबसे सस्ता। अगर आपकी पिच में ये क्वालिटी आ गई कि आप ये साबित कर सकें कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छी है और सबसे सस्ती है, इस कीमत भी माकूल है इसकी और मेयार भी बहुत आला है, तो समझे आपकी सेल क्लोज होगी भाई, मुबारक हो आपको। तो क्लोजिंग का चौथा स्टेप है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी में क्या करना होता है आपने कि ज़हनी तौर पे तैयार रहना है आपने कस्टमर के नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, कस्टमर के नेगेटिव रिप्लाई के लिए। नेगेटिव साइन कैसे होता है? यूं करके, ऐसे नेगेटिव साइन। आपने क्या करना है, उसने नेगेटिव दिया, आपने यूं करके उसको पॉजिटिव करते जाना है, बिल्कुल इस तरह से। उसने नेगेटिव दिया, आपने पॉजिटिव किया, उसने नेगेटिव दिया, आपने पॉजिटिव किया। एक वक्त आएगा, देखिए कस्टमर के और आपके दरमियान एक वार हो रही होती है, एक जंग हो रही होती है, अल्फाज की जंग। वो आपको नेगेटिव दे रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि यार मैं बच जाऊं, मुझे ये प्रोडक्ट ना लेनी पड़े। हो सकता है कि वो किसी और प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आपकी कोशिश ये होती है कि यार मैं इसको सेल करना चाह रहा हूं। तो वो क्या है कि वो ढूंढ ढूंढ के नेगेटिव दे रहा होता है। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसके हर नेगेटिव को पॉजिटिव करते जाएंगे। तो होगा क्या, एंड पे उसके पास नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट नॉलेज के पॉजिटिव हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो वो आपकी सेल बेहतरीन क्लोज हो जाएगी, आपको आपकी मेहनत की उजरत मिल जाएगी, आपको आपकी मेहनत का सिला मिल जाएगा। क्लोजिंग का पांचवा स्टेप बड़ा जबरदस्त स्टेप है, इसको आप गौर से सुनिएगा। वो है शीप फैक्टर। शीप फैक्टर का मतलब होता है भेड़ चाल। ये हमारे जो एशिया के लोग हैं ना, इस चीज पे बहुत बिलीव करते हैं, इन पे वो बिल्कुल टेक्निक सूट करती है, मॉन्की सी मॉन्की डू वाली। जो बंदर देखता है वही बंदर करता है। होता क्या है, शीप फैक्टर क्या है? कभी आपने देखा कि एक भेड़ जिस तरफ को चल रही है, सारी भेड़ें उसकी तरफ चल पड़ती हैं, उसी तरफ को चल पड़ती हैं। अगर कोई एक ट्रेन के नीचे आ रही है तो सारी भेड़ें ट्रेन के नीचे आ जाएंगी। तो हमारे एशिया में ये टेक्निक बहुत कामयाब है, शीप फैक्टर वाली। अच्छा, एक तजर्बा कभी करके देखिएगा। आप ऐसे ही बिला वजह रोड पे बाहर खड़े हो जाएं, किसी कमरे की तरफ यूं करके देखना शुरू कर दें, ऐसे कोई पास से गुजरता हुआ बंदा आपको देखेगा कि यार ये ऊपर क्या देख रहा है, तो वो भी ऊपर देखना शुरू कर देगा। फिर एक और बंदा आएगा, वो भी देखना शुरू कर जाएगा। आप सिर्फ 2 मिनट की ये एक्टिविटी करें, 10 बंदे आपके पास खड़े हो जाएंगे जो यूं करके कमरे को देख रहे होंगे। आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि ऊपर लगा क्या है भाई, क्या देख रहे हो ऊपर। बिल्कुल कभी आप देखें कि रोड पे कभी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया हो, आगे कार वाला जा रहा है, पीछे बाइक वाले ने उसके बम्पर को थोड़ा सा, अगले वाला जो व्हील है उसका टायर लग गया बम्पर को, वो नीचे उतरा और नीचे उतर के जो है वो बाइक वाले को कुछ सुना रहा है। एक बंदा खड़ा हो गया, दूसरा हो गया, 3 हो गया, पूरी ट्रैफिक जैम हो जाएगी, रश लग जाएगा, और लास्ट जो गाड़ी वाला वो भी उतर आके देखेगा कि क्या हो क्या रहा है। पता लगेगा यार कि बात कोई भी नहीं है। कहीं भी हजूम होता है, कहीं भी रश होता है, हम वहां जाना पसंद करते हैं। तो आप अगर शीप फैक्टर अपनी पिच में यूज करते हैं, आप अपनी पिच में सिंपल सा शीप फैक्टर यूज करें। तो शीप फैक्टर में क्या करना है आपने, आपके पास जो आपकी बिल बुक बनी हुई है या स्टब्स हैं आपके ओल्ड कस्टमर्स को, उनको आपने यूटिलाइज करना है। कि ये देखें, अहमद साहब भी मेंबर हैं हमारे, हमजा साहब भी हैं, अली कायम साहब भी हैं, गुप्ता साहब भी हैं, सलीम साहब भी हैं, बाबर साहब भी हैं, और रघु नायर भी है। जो आपके ओल्ड कस्टमर्स हैं या जिन जिन के आपको नाम आते हैं, तो बस आप बोलते जाएं। जब आप 8-10 लोगों का बताएंगे कि ये ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं, तो क्या होगा कि उससे उसकी एतमाद वाली फिजा बहाल होना शुरू हो जाएगी। वो आपकी बात पे बिलीव करना शुरू कर देगा कि यार ऐसा नहीं है, ये
सारे लोग कोई धोखा खाने वाले लोग नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट में जान है, तो ये सारे लोग लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे भी जल्दी फैसला करना चाहिए, मुझे भी इसकी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। तो जनाब, आज हमने ये इस टॉपिक को क्लोज कर दिया है, क्लोजिंग और रीहैश पे। लेकिन रीहैश के बारे में बताना चाहता हूं मैं आप, रीहैश डबल योर कैश, रीहैश डबल योर कैश। रीहैश के मीनिंग्स क्या है, कैसे इसको हमने अप्लाई करना है। आपने पानी पीना है और उसके लिए आपने एक पूरा कुआं खोद लिया। आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है कि अगर आपने कुआं तो खोद लिया, उसमें से सिर्फ एक गिलास पानी का पिए और आप चले जाए। भाई कुआं खोद लिया है तो इससे पूरी जिंदगी पानी पियो। आप बात समझे मेरी बात। एक कस्टमर ने आप पे यकीन कर लिया, आपकी प्रोडक्ट खरीद ली, तो भाई आप आगे बढ़ो, कोशिश करो कि एक और से प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि एक वक्त में वो एक प्रोडक्ट ही खरीद सकता है, तो उससे रेफरल एंट्री लें, उससे उसके रेफरेंस लें कि प्यारे भाई, आपके कोई दोस्त, कोई जानने वाले भाई, उनका मुझे रेफरेंस दे दें। आपको तो मैंने डील दे दी है, आपको तो मैंने डील बता दी है, चले आपके रेफरेंस से मैं उनसे भी मिल लूंगा। तो आई होप कि वो 2 3 4 लोगों के आपको रेफरेंस दे देगा। तो रेफरल एंट्री पे एक मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूं, वो जरूर देखिएगा, आपके सेल वाले लोगों पे वो बहुत काम आने वाली है। तो उस वक्त तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और वो घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं अपनी 20 साल की मार्केटिंग की मेहनत को, मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, अपने सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ। और आप भी मेरा भरपूर साथ दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी वीडियो आप तक सारी पहुंचे। ठीक है जी, इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।